बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलेचारों का शुमाचार के दवश न्यूज़ मंशू में मेहमानदार अली हुसैन शुमारा मरागश आबाद सिंध वशत कना गुलेचारों का गप पल्लगे सिंध दो डिस्ट्रिक्ट सरा यानी तारीख यानी मसला मसाइल सुबह गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस सेहत वर्ग आप शजरन जॉब्स वगैरह गुरबत यानी सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट पूरा सिंध में गप कन गए मर्ची एक दिगर डिस्ट्रिक्ट कराची डिवीज़न है सेकंड डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी आइए मर्ची गप कन गए डिस्ट्रिक्ट कुरंगी तारीख इश्य मसले मसाला सारा गप कन गए इधम एक पैकेज बनाने था पैकेज चार है पैकेज चरण गप ज़िला कुरंगी कौन के तारीख हंसते हैं ये डिस्ट्रिक्ट का अगर अमे गुशा के महाजरीन शाहबाद को पाकिस्तान क़याम अच्छे रन बनेगा चे रन पाकिस्तान बनेगा चे रन इदा महाजरीन बाद अत्ता इदा आबाद उत्का कुरंगी लफ्ज़ हंसते बलूची लफ्ज़ कोरंग शुमा पैकेज वो चार था पैकेज तो कभी हमें मालूमात हस्ता इधर कुरंगी करंट सिचुएशन है अवला गप कन गिए सीनियर सहाफ़ी से आई गुमा गप कन गिए इधर मजूरी के ग्वांडे ब्रेक चरन गप गुलचारों का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने गप्पल लगे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है इधर के सीनियर सहाफ़ी से डिस्ट्रिक्ट कुरंगी अच्छे निज़ाम भुट्टो साहब आइए कर गप कन गए डिस्ट्रिक्ट के करंट सिचुएशन ज़रा हमरादारी कन गए मैं गुमा निज़ाम भुट्टो साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। निज़ाम साहब आज बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मुख्तसर सी एक मैं तारीख़ ज़रा बता दें डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके मसाइल पर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन सरसरी अगर देखा जाए तो जो है वो पूरा कराची शहर जैसे जो है वो ठेके पे चल रहा हो जी। हर चीज जो है वो बिकी हुई है, कराची ना माफिया के हवाले की हुई है। कराची का जो है कोरंगी जिला 2013 में बना, आपको मालूम होगा। यहाँ पहले जो है वो जो इंडिया से जो है माइग्रेट करके आए थे उनको यहाँ शिफ्ट किया गया, बिल्कुल। और इस तरह कोरंगी ऐसा आबाद हुआ। हालात के पेश नज़र अब जो है कुछ कोरंगी में बेहतरी तो नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी हर तरफ जो है ना तालीम का फुकदान है, बिल्कुल देखा जाए तो सेहत का फुकदान है। यहाँ पर रोड्स जो है वो तो बने हैं, लेकिन वहाँ जो है वो जगह जगह पे हमें आपको कब्जे नज़र आएंगे ठेले वालों के, बजरी वालों का। दूसरा कोई यानी कि कोई कानून नहीं है यहाँ पर। सही, आप क्या समझते हैं इस ज़िले का सबसे बड़ा मसला है क्या यहाँ पर? सर, यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो लाकानूनियत का है। यहाँ कोई कानून नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला। कई डीसी आए, उनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा हमें ना। जो भी आते हैं एक जो है वो दिखावे का काम कर लेते हैं, उसके बाद ये जो है वो खामोश हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पर जो है वो बाजार माफिया का कब्जा है, यानी कि एक दिन दो दफा हफ्ते में बाजार लगता है, या एक दफा लगता है तो 3 दिन उसको एंगेज रखते हैं। यानी कि जो है वो एक दिन बाजार लगता है, उससे पहले दिन तैयारी है, उसके बाद जो है दूसरे तीसरे दिन हटाना है। यानी कि ना कोई बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड है। तालीमी इदारों की मैं आपको बताऊं कि तालीमी इदारों की हालत ये है कि कई हमारे जो इदारे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के तालीमी इदारे हैं सरकारी, आज भी वो चटाइयों पर दरख्तों के नीचे बैठकर बच्चे हमारे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई जो है तालीम का निज़ाम बेहतर नहीं है। हॉस्पिटल जो है वो सिंध हुकूमत ने काफ़ी हद तक जो है इस पर काम किया है, लेकिन काम किया तो है। गवर्नमेंट से अगर हम पूछते हैं कि यहाँ का ये माहौल पैदा है, यानी कि जो है हॉस्पिटल्स का ये माहौल है, वहाँ सफाई नहीं है, वहाँ दवाइयों का फुकदान है, तो कहते हैं कि जी हमारा काम तो देखें हमारा काम तो है आवाम को सहूलियत देना सेहत की। अब ये जो है वो जो वहाँ एमएस बैठे हुए या डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जी वो उनको बेहतर तरीके से चले। हम मानते हैं, बिल्कुल ऐसा है। जैसे इस वक्त जो है अपना जो है अमन अमान का मसला है यहाँ पर, ऊपर से ये अगर हम एसएसपी से पूछे, एमएस से पूछते हैं या डीसी से पूछते, इनका सिर्फ ये कहना होता है कि जी हमें बजट नहीं मिलता, हमारे पास बजट का जो है वो सूचान है, सहूलियात नहीं मिलती। बिल्कुल कई हद तक ये लोग भी सही हैं।
अच्छा निज़ाम साहब, मैं आपको थोड़ा इस तरफ लाना चाहूँगा, क्या आप नहीं समझते कि जो यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं जी गवर्नमेंट हमारी नहीं है, क्योंकि वो मुंतखब हो जाते हैं, उनका ताल्लुक दूसरी जमात से होता है और हुकूमत जो है वो दूसरी जमात की होती है। इस बीच में उस ज़िले के जो मसाइल हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं, कभी इख्तियारात, कभी अभी जिस तरह आपने जिक्र किया बजट नहीं है। आप क्या समझते हैं, यही वजह है? आप भी सहाफ़ी हैं, माशाल्लाह से जो है वो माहौल को देखते हैं। जब वसीम अख्तर भाई जो है वो मेयर थे, हम कराची प्रेस क्लब में बैठे हुए थे, तो मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा दिन था, तो वसीम अख्तर साहब पूरा बुकलेट बना के आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस बुकलेट में ये था कि जी ये देखें, वो यानी कि वहाँ पे जो सहाफ़ी जर्नलिस्ट जितने भी बैठे हुए थे उनको दिखाना चाह रहे थे कि ये देखें जब हम थे तो कराची कैसा था, अब देखें ये देखें ये फला जगह पे ये देखो कचरे का ढेर है, ये देखो फला जगह पे ये अपना सेवरेज का पानी खड़ा है। अब आप हम इनको क्या बताएं कि जी आपके दौर में यानी 3 दिन में कराची यहाँ तक पहुंच गया कि जी रोडों पर कचरा है और जगह जगह सेवरेज का पानी। क्या आप लोगों के दौर में कराची पैलेस बना हुआ था या सिंगापुर बना हुआ था? यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ऊपर के लोग जो है ना वो चाहते ही नहीं है कि आवाम को कोई सहूलियात मिले। यहाँ जो भी आता है वो बनाने के लिए आता है। पूरा बजट तो वो जो है वो तो खाते ही खाते हैं, लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं ना, यकीन करें सर, तो मैं क्या बताऊं, 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, सिर्फ दिखावे के लिए छोटा मोटा काम होता है। आपके सामने औरंगी जिले की मैं हालत बताऊं कि इतनी जो है खराब हालत है कि यहाँ गर्दो गुबार, यहाँ जो है सीपा कोई काम नहीं कर रहा, यहाँ पे जो है कोई इदारा जो है ना अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। यहाँ जो है ये हब कहलाता है, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट जो है इंडस्ट्री है, तकरीबन जो इंडस्ट्रियल हब इनके है। पास जो फिगर है वो 4,500 की है कि 4,500 के लगभग जो है ना फैक्ट्री है। मैं कहता हूँ 8,000 से ज्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री है जो मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट तैयार करती हैं और यहाँ से वो जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। कितना अमीर तरीन जिला है, लेकिन यहाँ हालत जो है वो आप औरंगी जिले की आप देखें। क्या समझते हैं कसूर है किसका, अवामी नुमाइंदों का या हुकूमत वक्त का? जाहिर सी बात है हुकूमत वक्त को ही काम करना है, जिसमें आपने तालीम का महकमा उनके पास है, जिसमें सेहत की अगर हम बात करें तो वो भी सूबाई गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें तो वो भी सूबाई गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन रही बात लोकल गवर्नमेंट की, तो उस पर हम कसूरवार जो है वो दीगर सियासी जमात को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, पीने के साफ़ पानी की बात करें, तो उसमें तो सूबाई गवर्नमेंट जो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो जिम्मेदार नहीं। आप क्या समझते हैं? सर एक तो मैं आपको बताऊं ना कि हमारे जो साथी दोस्त हैं ना, वो मुतल्लिका इदारों के जो है वो उनके बारे में लिखते भी नहीं है। यानी कि हमारा ज्यादा फोकस जो होता है वो होता है कि जी बल्दियात का देखें जी डीसी के पास या जो है वो थाने के एसएचओ हुए, लेकिन हमें ये तो देखना चाहिए ना कि ये जो है ला ने हाथ में कहाँ से होता है। यानी कि हमें किसको ये जो जगह जगह कचरे के ढेर है ये किसकी जिम्मेदारी है? सही। मैं आपको बताऊं कि हमारे तकरीबन जो ना दोस्तों को नहीं पता कि जी सीपा भी तो इदारा है। हमारे तकरीबन लोगों को ये नहीं पता कि जी ये जो है गली गली में जो है गटर खुले हुए हैं या पानी सेवरेज का पानी खड़ा है या एजुकेशन जो अपना मैं बात माजरा से मैं करता हूँ कि यहाँ कोरंगी में एक स्कूल की तामीरात हो रही थी। यकीन करें कि मैंने अपने हाथ से पिलर का कोना तोड़ा है। मैंने कहा यार ये तो मट्टी से फिलिंग कर रहे हैं आप, मट्टी से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसमें तो सीमेंट ही नहीं है। यहाँ तक कि मैं जो है इनका जो डायरेक्टर है अपना वहाँ उनके पास में गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो पढ़ रहे हैं, ये बिल्डिंग गिर जाएगी, कई बिल्डिंगें जो है वो गिरी हैं, वो जिम्मेदार होता है, कोई नहीं होता है। 2-3 साल के बाद वो इसकी खत्म। ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं ना और पता है ये हम अवाम की हैं। अवाम में जो है हम इनके साथ जो है वो इतना ताउन करते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो जाते हैं और फिर ये अपनी मनमानियां करते हैं और आवाम जो है वो अपने उसमें गुम होती है। यहाँ आपको पता है कि हर आदमी जो है आज परेशान है महंगाई की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, कोई सिक्योरिटी हर जगह सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है, कोई चीज ना इज्जत महफूज है, ना कारोबार महफूज है, ना जान महफूज है, कुछ भी नहीं है महफूज। तो मैं तो जिम्मेदार करार दूंगा कि अवाम जो है ना इसकी जिम्मेदार है। अब अवाम को भी जो है कुछ किरदार अदा करना चाहिए ना।
ठीक है ना सर, बहुत बहुत शुक्रिया वशी उसको वक्त देने के लिए। आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया, जो भी मुश्किलात हैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की, हेल्थ से लेकर सियासत से लेकर तमाम तर चीज़ों को तफसीली आपने हमें बताया। गुलचारू का निज़ाम भुट्टो सीनियर सहाफ़ियत से डिस्ट्रिक्ट कुरंगी ताल्लुक शे महबूब के मसला मसाइल बाज़ मजल मसला हमेशा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतबास ख़राब है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी इदा जमात इस्लामी मौक़िफ़ वाला शनि रहनुमस्त हैं। आइए गपकन की इदा जूर गवांडे ब्रेक चरण गपकन गुलचारू का ब्रेक चरण शुमारा वशद कने गपल लेके डिस्ट्रिक्ट कुरंगी इदा जमात इस्लामी रहनुमा हस्ते अब्दुल जमील ख़ान साहब हमरादारी कन गए वशद कने। आइए बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ आपको। बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की और आपसे पहले सीनियर सहाफ़ी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी लातादाद मसले मसाइल जो हैं वो गिनवाए और उनका ये कहना था कि कसूर जो है वो आवाम का है। आप ज़रा मुझे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा समझाएं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के हवाले से और उनके मसले मसाइल क्या हैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के। पूरी डिस्ट्रिक्ट तो इसमें है 4 टाउन ना, इसमें डांडी, कोरंगी, शाह फैसल और मॉडल टाउन, 4 टाउन इसके अंदर। पहले तो ये समझ लीजिए एक टाउन नहीं है, पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है। ठीक है जी, ठीक है। और जो मसाइल है वो तकरीबन एक ही जैसे हैं। जो सबसे नंबर 1 मसला है वो पानी का है, दूसरे नंबर जो है वो सीवरेज का है, तीसरा नंबर स्वीपिंग का, गार्बेज की लिफ्टिंग का है। ये 3 तो मेजर हैं। बाकी पार्क्स हैं, स्कूल हैं और सड़कें हैं, गलियां, वो तो दीगर हैं। लेकिन जो इस वक्त खरे दस जो लोग हमारे पास आ रहे हैं ना, परेशानी जो है वो ये ज़्यादा है। सही। तो यहाँ पर आपने कहा पानी का मसला भी है। आप क्या समझते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट तो कहती है कि उनके चूँकि नुमाइंदे वहाँ से नहीं हैं, वो सीट्स नहीं जीत पाती वहाँ से, और वो जो है वो मलबा डालते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान पर और एमक्यूएम जो है वो सूबाई गवर्नमेंट पर मलबा डालती है। तो जमात इस्लामी इस हवाले से क्या कहेगी? लेकिन मसाइल जेनवन है। देखिए, चीज़ों को, जिम्मेदारियों को शिफ्ट करना, जिम्मेदारियों को मुंतकिल करना, लोगों को तो कहना ये बुरी बात है। असल बात है कि जो जिस डिपार्टमेंट का उधर से जो जिम्मेदार है उसको जो है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ भाई, ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं इस वक्त लाडी टाउन का चेयरमैन हूँ, मैं कहूँ जी सिंध गवर्नमेंट ये नहीं कर रही थी। जो मेरा काम है मुझे करना चाहिए। जितना काम उनका है कि वो हमें फाइनेंशियली क्या सपोर्ट दे रहे हैं, इख्तियारात कैसे दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। वो उनके बिहाफ पे जाती है, ये मेरे बिहाफ पे काम मुझे करना है, सूरत में करना है। तो ये शिफ्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। सही। अच्छा, स्कूल्स की क्या हालत है वहाँ पर? हमने दीगर डिस्ट्रिक्ट में सिंध की जो बात की, चलें वो तो सिंध के दीगर दही इलाके थे या सिंध के दीगर डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर, लेकिन कराची जैसे शहर में अभी सहाफ़ी से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि बच्चे जो है वो चटाई पर बैठ कर पढ़ते हैं, दरख्तों के नीचे पढ़ते हैं। कुरंगी जैसे डिस्ट्रिक्ट में भी ये हालत है स्कूलों की? देखिए, यहाँ के स्कूलों को अभी हमने 2-3 का दौरा किया है। ऐसी तो नहीं है, लेकिन बड़ी मखसूस है बिल्डिंग जो है ना, उनको बैठने के लिए चेयर नहीं है, डेस्क नहीं है। बहुत अब तकरीबन 55 स्कूल है मेरे पास। अब आप मुझे बताइए, जिसमें बल्दिया के जो मॉडल स्कूल हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो स्कूल हैं उनकी सबकी हालत, इनमें से 50% वो हैं जो काबिल मरम्मत हैं, काबिल, इनमें बहुत सारी सहूलियात हैं, वो नहीं है, वो करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी तो हमने इससे इब्तदाई तौर पर बड़ी मुश्किल से सबका दौरा भी नहीं कर पाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्कूल बहरहाल 55-56 स्कूल हैं और सब बल्दिया के हैं। अच्छा, आप भी समझते कि क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है ये डिस्ट्रिक्ट कुरंगी जो है वो कराची डिवीज़न का इंडस्ट्रियल हब है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर कायम है। उसके बाद भी इस ज़िले की जो हालत है, आप क्या समझते हैं कि उस हवाले से बेहतर है या मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है इस ज़िले को, जिस तरह यहाँ इंडस्ट्रियल हब है? यहाँ की आबादी देखें ना, वो सब इसी इंडस्ट्रीज में काम करती है, मैक्सिमम लोग। आप कुछ पढ़े लिखे हैं, वो और जगह भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने की, तो सहूलियात के देने की। उससे लोगों को कंफर्टेबल होंगे तो सारे नौकरी करेंगे, काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जमील साहब, वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच, आपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ के सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के हवाले से आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। गुलचार को जमात इस्लामी मौक़िफ़ हमेशा के स्कूलानी हालत हस्ते कमो शर्तरें आप मसला हस्ते दा एजुकेशन सेहत मसला भी हस्ते हैं। बाकी हमें कुछ के पीपल्स पार्टी कसूरवार हस्ते हैं, एमक्यूएम कसूरवार हस्ते हैं। ये जमात इस्लामी मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ ज़ीरी की है। इदा मजूर के ग्वांडे ब्रेक ब्रेक चरण कब
गुलचारिका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ हवाले से मैडम अफशीन साहिब हस्ते आयुगमा गपकनगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चे कारकुता डिस्ट्रिक्ट कुरंगी हवाले से मैम बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी पर है। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की तारीख पर भी हमने बात की, इसके अलावा जो इसके मसले मसाइल हैं उस पर हम बात कर रहे थे। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस हद तक अपने अदवार में इस ज़िले पर जो है वो तरक्याती काम इस ज़िले में किए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि पहली बार हिस्ट्री में पहली बार कराची में कोरंगी टाउन हमारा हुआ है। कराची से काफ़ी सीटें हमने ली हैं, पर कोरंगी टाउन के मैं हवाले से बात करूं तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी आ चुकी है और आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे तरक्याती काम हर यूसी में हो रहे हैं। बहुत सारे पार्क्स के इफ्तिताह हमारे मेयर डिप्टी मेयर कर रहे हैं और हमारे जो चेयरमैन है नईम शेख, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी अब आ चुकी है इंशाल्लाह ताला। अभी हमने एक टाउन जीता है डिस्ट्रिक्ट का, जो कि कभी भी हिस्ट्री में रहा ही नहीं ना हमारा। इंशाल्लाह अब इसी तरह काम करते हम जाएंगे और पूरा डिस्ट्रिक्ट हम ले लेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ही अपना पीपल्स पार्टी का मंशूर ही आपको पता है, रोटी कपड़ा और मकान है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो बस आप लोग देखते जाएंगे कि पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है। अब मैं तो खुद पीपल्स पार्टी के एक वर्कर हूँ, मैंने तो तारीफ ही करनी है, पर आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग और बाकी लोग, आप सब लोग देखें और देख भी रहे हैं कि किस तरह पीपल्स पार्टी बेलॉस हर यूसी में जहाँ पे हमारे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं भी हैं वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी काम कर रही है। ठीक है, तो आपने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस ज़िले में जो है वो तारीख में पहली बार आपने टाउन का आपका चेयरमैन भी है। लेकिन इसके अलावा मैं अगर हेल्थ की बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे नुमाइंदे तो नहीं थे, क्योंकि MPs MNAs आपके नहीं हैं, अवामी नुमाइंदे। उसके बाद भी जो हॉस्पिटल्स की यहाँ पे जो सूरत हाल है, अभी मैं बात कर रहा था जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं उनसे, तो वो भी कह रहे थे कि वहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल अच्छा जो है वो नहीं है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बुरा है। तो उस हवाले से बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, ये जमात का तो हमेशा रहा है कि इन्होंने तो बस धरने की सियासत करनी होती है और इन्होंने बस यही क्या कहते हैं, क्या कहा जाए कि इन्होंने मुखालफत ही करनी होती है ना। ये तो कराची की आवाम के लिए काम करना चाहते ही नहीं है। बात ये है कि हेल्थ के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अभी कुछ मेरे ख्याल से 8-10 महीने पहले ही NICBD हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ है, वो बन रहा है और अनकरीब उसका इफ्तिताह भी होने वाला है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वो बन रहा है यहाँ की आवाम के लिए इंशाल्लाह। बाकी हेल्थ में आप जाएं, आप देखें, कोरंगी 5 पे जाएं, चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल बना है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ एक बार विजिट करें कोरंगी में, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कोरंगी में क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आप विजिट करें, आपको अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी हेल्थ पे कितना काम कर रही है। अच्छा, आप बज़ात खुद क्या समझती हैं, कुरंगी का सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं तो वाइस चेयरमैन के इलेक्शन मैंने लड़ा है, मैं अभी सिटी काउंसलर भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो यहाँ का मसला मतलब बहुत ज़्यादा बड़े मसले नहीं हैं। यहाँ के लोगों को शुरू से एक जमात थी, उसने हाईजेक किया, उसके बाद ये दूसरी जमात आ गई, जमात इस्लामी। तो यहाँ पर अगर मिल के काम किया जाए तो काम बहुत बड़े नहीं हैं। देखिए, तरक्याती काम तो हो रहे हैं, ब्रिजेस वगैरह तो बन रहे हैं, सब हो रहा है। यहाँ पे पानी के कुछ इलाकों में इश्यूज़ हैं और मेरे और सेवरेज के हैं, वो बस हम कर रहे हैं, उसी पर ही हमारा फोकस है और काम हो रहा है। बस ये कुछ यूसीज में ये लोग अगर हमें काम करने दें जहाँ पे ये जीत गए हैं, धांधली करके जो ये लोग जीते हैं वहाँ पर, अगर वहाँ पे भी उन इलाकों में भी हमारे नुमाइंदे जो हारे हैं वो काम करना चाह रहे हैं, ये लोग काम करने दे नहीं रहे। अगर काम करने दें तो उन इलाकों में भी पीपल्स पार्टी तैयार है काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में मुकाबला है किससे, जमात इस्लामी से, MQM पाकिस्तान से, या फिर तहरीक इंसाफ से? एक ये, और क्या आप पुरुम्मीद हैं कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से सीट्स निकाल लेगी? जी, आपके पहले सवाल का तो मैं जवाब दूंगी। मुकाबला तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किसी से भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ चुकी है, तब्दीली आ चुकी है। जो लोग तब्दीली के नारे लगाते थे आपने देखा वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ खड़े हैं। बाकी जमात इस्लामी तो बिल्कुल भी, उनकी तो धरने की सियासत है, उनको तो हम कुछ समझते ही नहीं है। बाकी और जमातें हैं, मिलके काम करना चाहते हैं। मुकाबला तो किसी से भी नहीं है, पर ये कि मिलके काम करना चाहते हैं। मैं यही आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहूँगी, आए मिलके काम करते हैं, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, हम सब मिलके काम करेंगे तो लोगों के काम हो सकेंगे अच्छे से। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच वॉच न्यूज़ को वक्त देने के लिए, बहुत बहुत
शुक्रिया आपका। गुलचारू का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा अफशीन साहिबा यामी गुशन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दा रिकॉर्ड कार कनगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA MNA इदा अवामी नुमाइंदगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाइंदगी ने ए डिस्ट्रिक्ट के वाले बाकी सूबाई गवर्नमेंट इदा कार कनगे मर्चिए प्रोग्राम अली हुसैना विदेता इजाज़त। सेकंड डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न कराची है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिगर डिस्ट्रिक्ट से ये सरा गप कन गया ये तारीख इस तरह ये मसला सरा ये सरा गप कन गया।